हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। और उसमें हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ चुके हैं। अब लास्ट वाली चीज है पावर एंड एनर्जी। अब देखिए, पावर एंड एनर्जी, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है अगर आप इन तीनों इंजीनियरिंग में है तो। पावर और एनर्जी को अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा। बट मैं नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा और आपको एक छोटा सा फील भी दूंगा कि असल में पावर और एनर्जी होते क्या है ना। पढ़ते तो हम लोग, देखो, मैथमेटिक्स से पढ़ाना चाहूं तो अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। बट इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। देखिए, क्या हुआ कि हमने इलेक्ट्रिकल या कोई भी इंजीनियरिंग में जो एडमिशन लिया हम लोगों ने, तो वो 18-19 साल की एज में लिया होगा, किसी ने 17 में भी लिया होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 साल से लगा के जब हमारी समझ बढ़ी, 4-5 साल में जब हमारी समझ बढ़ी और हम थोड़े से बड़े हुए, पेरेंट्स से जिद करने लगे कि ये चाहिए वो चाहिए, हमारी डिमांड रखने लगे, है ना। तो वहां से लगा के 15 साल, 16 साल, 17 साल, जब तक हम जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या किसी भी इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया, जब तक आपने अपने पेरेंट्स को टोकते हुए खूब सुना होगा कि आप अगर किसी रूम में हैं और वहां पर अगर आपको काम नहीं है जिस रूम में, तो वहां का इलेक्ट्रिसिटी या वहां का बल्ब बंद कर दीजिए, है ना। कई बार हम लोग वॉशरूम यूज करते हैं और जो बल्ब है अंदर लगा हुआ, चाहे वो एलईडी है, सीएफएल है, जो भी है, वो बंद करने के लिए बोलते थे। जब मैं भी अपने बचपन में था तो हमारे टाइम पे बचपन में इनकेडेंस लैंप चलते थे, बड़े वाले, जो येलो कलर का लाइट देते थे ना, जिससे हम बेक समोसे भी गर्म होते थे। उस टाइम पर माइक्रोवेव नहीं होता था, तो बेकरी वाले क्या करते थे, उस बल्ब को लगा के समोसे भी गर्म करते थे, है ना। आई होप आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने उस तरह का चीज देखा होगा या नहीं भी देखा हो, है ना, क्योंकि समय बदलता रहता है, बहुत जल्दी बदल रहा है। तो आपने बचपन में बहुत बार, हो सकता है अभी भी बहुत बार आपको टोकते हो आपके घर वाले कि जिस रूम में काम नहीं है पंखा बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, ये बंद कर दो। तो ये क्यों टोकते थे? क्योंकि ये इसलिए टोकते थे कि महीने के एंड में अगर आपके फादर मदर जॉब है तो उनका जो सैलरी आता है उसमें से बिजली बनाने वाली कंपनी क्या करती थी, बिल भेजती थी। अब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो कंपनी बोलूंगा, और सरकार, अगर सरकारी कंपनी है, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ तो सरकार बोलूंगा। तो जो आपके घर में बाहर की साइड में एक एनर्जी मीटर लगा रहता है, उसकी रीडिंग नोट करने वाला आता है और वो महीने के अंत में आपको एक बिल थमाता है कि इतने रुपए का आपको भुगतान करना है क्योंकि आपने इतना कंजप्शन, इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है। ठीक है, तो जो बाहर लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर। वो क्या काउंट करता है, एनर्जी काउंट करता है। तो इसीलिए, इसी डर की वजह से आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आपको ये मना नहीं कर रहे हैं कि बल्ब मत जलाओ, बट अननेसेसरी जहां पे काम नहीं हो वहां पर आपको बल्ब नहीं जलाना है। तो इसका मतलब हो क्या रहा होगा, देखिए क्या हुआ। सपोज करो, अब आप अगर समझदार नहीं है तो आपके मन में बहुत क्वेश्चन होंगे कि एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि एनर्जी 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 की बात कर रहे हैं, है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा तो वो एनर्जी मीटर लगा हुआ, एनर्जी एनर्जी कंजप्शन में। और जब आपको कई बार मार्केट भी भेजा होगा आपके पेरेंट्स ने, जाओ एक सीएफएल लेके आ जाओ, तो आप पूछते थे कितने वॉट की लाऊं। तो वॉट क्यों पूछते थे आप? क्योंकि वॉट क्या है, पावर की यूनिट है। तो जब आप मार्केट जाते हो कोई बल्ब, ट्यूबलाइट या कुछ भी खरीदने, तब वहां दुकानदार को जाके बोलते हो 60 वॉट का बल्ब दे दो या 40 वॉट का सीएफएल दे दो, एलईडी दे दो, जो भी है। आप क्या टर्म यूज करते हो, वॉट यूज करते हैं। तो आपको ये सेंस है, चाहे आप इंजीनियर हो या चाहे नहीं हो, बट ये सेंस है कि जैसे जैसे हम हायर वॉटेज में जाएंगे तो बल्ब ज्यादा चमकेगा, ग्लो ज्यादा करेगा। ये आपको समझ अभी से नहीं, शुरुआत से है, जब से आपने समझना चालू किया है। आपने भी बल्ब वगैरह लेने आए होंगे। तो देखो, 2 चीजें हो रही, जब आप मार्केट जा रहे हो तो जो बल्ब है उसकी रेटिंग वॉट में बोल रहे हो, बट जब एंड ऑफ द मंथ जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है तो वो काई में आ रहा है, एनर्जी की टर्म में आ रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूं दोनों के बीच में चीजें क्या है। वैसे तो आप समझदार है, इतनी चीजें समझी होगी आपने, बट थोड़ा सा दिमाग को खोलते हैं, है ना। चीजें तो हमें पूरी इंजीनियरिंग पता है, बट फिर भी हमको पढ़ना पड़ता है क्योंकि हम ढंग से उस चीज को गो थ्रू नहीं हुए। सपोज करो आपने एक बल्ब लिया, है ना। सपोज करो ये मार्केट से आप बल्ब लेके आए, ठीक है, ये बल्ब बना दिया मैंने, है ना, बल्ब है ना, चलो बल्ब बना दिया। ये आप लेके आए, सपोज करो 60 वॉट का बल्ब लेके आए और आपने घर में लगा दिया। पढ़ाई करना चालू कर दी, उस बल्ब के सहारे आपने पढ़ाई करी और 1-2 घंटे हुए, अब क्या हो रहा है कि ये बल्ब चल रहा है 60 वॉट का। अब इसमें आपने मल्टीप्लाई किया, 1 घंटा पढ़ाई करी, फिर 2 घंटे पढ़ाई करी। तो जब तक पढ़ाई कर रहे थे तो पेरेंट्स को कोई भी चिंता नहीं थी। जब आप स्टडी कर रहे, सपोज करो ये स्टडी कर रहे थे, तब आपके पेरेंट्स को कोई भी चिंता नहीं थी। ठीक है, सही फैसला है, पढ़ाई कर रहा है बच्चा, ठीक है। बट जैसे ही क्या हुआ, यही 60 वॉट का बल्ब
आपने पढ़ाई करने 2 घंटे पढ़ाई करी और फिर यहाँ पे क्या लिया, ब्रेक लिया पढ़ाई से, और इसमें आपने इसको ऑफ नहीं किया और ये 1 घंटे और चलता रहा, 1 आवर और चलता रहा। ठीक है, तो अब पेरेंट्स को किसकी चिंता है, इसकी चिंता है कि आप ये ब्रेक जब ले स्टडी से या कोई भी जहां पर भी ये बल्ब लगाया अगर वहां यूज नहीं हो तो इसको प्लीज बंद रखिए, क्योंकि काउंट क्या हो रहा है, एनर्जी मीटर, एनर्जी जो मीटर है बाहर लगा हुआ, एनर्जी मीटर जो है बाहर लगा हुआ वो क्या काउंट कर रहा है, वो पावर के साथ में टाइम का काउंटेशन कर रहा है, काउंट कर रहा है कि कौन सा चीज, कौन से इक्विपमेंट वाले वोल्टेज इनटू टाइम। इस टाइम की चिंता है आपके पेरेंट्स को, जिसकी वजह से उनके जेब पे भार पड़ रहा है, और एंड ऑफ द मंथ ये जितना आप टाइम में कंजप्शन करते जाएंगे, बल्ब तो वही है, आप इस बल्ब को कितनी देर चलाते हैं, मतलब पावर इनटू टाइम इज कॉल्ड एनर्जी, और यही एनर्जी मीटर, ये जो एनर्जी मीटर है ना, यही एनर्जी काउंट करता है, और काउंट करने के बाद एनर्जी मीटर कंपनी को इंडिकेशन देता है कि इतना एनर्जी इन्होंने कंजप्शन लिया इस महीने, तो इसके हिसाब से टैरिफ होता है, और उस टैरिफ के हिसाब से अलग अलग टैरिफ होते हैं, सिंगल फेज, 3 फेज, बहुत अलग अलग तरह के टैरिफ, एक सब्जेक्ट है टैरिफ के ऊपर, हो सकता है आपके कॉलेज में आएगा, गेट में तो नहीं है, टैरिफ के ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपके डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, बहुत अलग अलग तरीके के, अगर आपने घर में एक दुकान खोल रखी है तो कमर्शियल मीटर लगेगा, आप सिर्फ घर है और इक्विपमेंट बहुत कम है तो सिंगल फेज कनेक्शन होगा, इक्विपमेंट ज्यादा होगा 3 फेज कनेक्शन होगा, और 100 यूनिट से ऊपर की जलाई तो अलग टैरिफ लगेगा, 500 से ऊपर जलाई तो अलग टैरिफ लगेगा। तो इस तरह की सारी चीजें एक कैलकुलेशन के तहत होती है। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स को किसकी चिंता है, इस समय की चिंता है कि जो बल्ब से प्रॉब्लम नहीं है, बल्ब कितने भी वॉट का हो बट वो ज्यादा देर तक नहीं चले। ठीक है, तो समझ आया पावर का मतलब क्या है, कि आपके घरों में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसकी जो रेटिंग है वो वॉट में है, पावर रेटिंग है, और वो कितने समय के लिए चल रही है वो काउंट करता है आपका एनर्जी मीटर, क्योंकि पावर इनटू टाइम दैट इज एनर्जी। समझ में आया? तो इसलिए प्लीज आप घर में जो भी, जिस भी रूम में काम नहीं हो तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फैन ये चलाना नहीं रखना, आपको चालू नहीं रखना है, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। तो ये तो रही हमारी नॉन टेक स्टोरी। ठीक है, बाकी और बहुत जो ट्रांसमिशन लॉसेस और इस वाली जो कहानी वो सब पावर सिस्टम में सुनाएंगे। अभी आपको जरूरत नहीं कि आपके 1 यूनिट बचाने से वहां इंडस्ट्रियल एंड पे पावर प्लांट में कितना कोल का कंजप्शन कम होता है, वो सारी चीजें पावर सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो फिल की बात हो गई, बल्ब एनर्जी क्या है क्या नहीं है ना। अब बात करते हैं हम लोग पावर एंड एनर्जी की एक्चुअल डेफिनेशंस पे, जो हमें कहां पढ़नी है, हमारे नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो सपोज करो अगर मैं पावर लिखूं, पावर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, है ना। डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में, बहुत सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुद्दा यह है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं क्योंकि नेटवर्क पढ़ रहे हैं अभी, तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग तरीके से बदलेगा, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, dW बाय dt, है ना। W क्या है, एनर्जी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड, है ना। एनर्जी काय में है, जूल में, और टाइम काय में काउंट करते हैं हम लोग, सेकेंड में करते हैं, है ना। अब आपका क्वेश्चन है सर एनर्जी तो हम लोग किलोवाट आवर में, तो वो आवर में चेंज कर लेते, किलोवाट kWh में हम लोग एनर्जी मीटर की बात करेंगे, जो कि मेजरमेंट में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एनर्जी मीटर। ठीक है, चलो, तो पॉपुलर यूनिट जूल पर सेकेंड नहीं, पॉपुलर यूनिट क्या है, पॉपुलर यूनिट है वॉट। क्या है पॉपुलर यूनिट, वॉट। अभी आऊंगा इस पे भी। चलो, तो ये तो रहा पावर। अब मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ा सा मिर्ची मसाला लगाता हूं। मिर्ची मसाला लगाने का मतलब है इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा लिखूं, dW को यहां पे लिख देता हूं, मल्टीप्लाई, और dt को इधर लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, dQ का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला हूं। dQ का क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है, वोल्टेज, पढ़ा है ना आपने। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे वोल्टेज इंटू dQ बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा करंट, dQ बाई dt क्या हो जाएगा, करंट। तो पावर क्या है, पावर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज इंटू करंट, P इंटू V इंटू I। तो ये हो गया आपका पावर, है ना, पावर इक्वल टू V इंटू I।
अभी cos फाई वगैरह सारा सारा एसी पावर में चलता है ना। आपका क्वेश्चन होगा सर वी आई cos फाई तो एक एक्टिव पावर होता है, वो सब एसी की बात हो रही है। अभी सिंपली डीसी पे चल रहे हैं हम लोग, है ना। जब एसी पावर, ये पावर और एनर्जी जो टॉपिक है ना, पूरा नेटवर्क थ्योरी में मैं 4-5 जगह पे पढ़ाऊंगा अलग अलग तरीके से, है ना। टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत ही बेसिक चल रहा है। जो चीजें सिखा रहा हूं अभी सीखते जाइए। 17, 18, 20, 25 लेक्चर जब हो जाएंगे उसके बाद चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी, है ना, कि इनका कहाँ यूज है। अब बहुत सारे बच्चे बोले अरे सर क्या बेसिक पढ़ा रहे हो, तो सब आता है, बट जब आप बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं ना, तो यही बेसिक्स काम आते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इतना बेसिक्स पढ़ा रहे, जब वो ट्रांजिएंट और इन चीजों में अटकते हैं ना, तो मैं वापस बेसिक्स के ही लेक्चर को रेफर करता हूं, क्योंकि बेसिक्स आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा नेटवर्क में। प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, अरे छोटा छोटा चीजें क्या ही पढ़ना है। चलो अब बात करते हैं, है ना। cos फाई क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी एसी पावर की बात नहीं कर रहे। इसी पावर को क्या मैं अलग तरीके से थोड़ा सा लिख सकता हूं, है ना। देखो इसी पावर को अगर मैं इंस्टेंटेनियस लिखूं तो P ऑफ टी किसी टाइम के रिस्पेक्ट में लिखूं तो ये हो जाएगा V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने एसी पावर लिख दिया, ये इंस्टेंटेनियस समझा दिया है ना। अभी मैं cos फाई और पावर फैक्टर वगैरह पे नहीं जा रहा हूं। तो इंस्टेंटेनियस मतलब किसी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपका वोल्टेज और करंट, तो उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस पावर। क्योंकि इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट मतलब किसी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम का पावर, तो किसी पर्टिकुलर टाइम का वोल्टेज मल्टीप्लाई किसी पर्टिकुलर टाइम का करंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। इसका भी डेरिवेशन कराऊंगा मैं, है ना, आगे जब पढ़ाऊंगा सब चीजें होगी। चलो अब फिर क्या आया आगे चल के, अभी ओम्स लॉ भी पढ़ाऊंगा, बट मैं ओम्स लॉ का यहां पे यूज कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर ये जो पावर है V इंटू आई, तो ये पावर आपका P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर भी हो सकता है और V स्क्वेयर आर भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले कहां से आए, हम लोगों ने V और I को चेंज किया, क्योंकि I इक्वल टू V बाई आर, है ना, I इक्वल टू V बाई आर, V इक्वल टू आई आर, या फिर I इक्वल टू V बाई आर, ये सब ओम्स लॉ के रिलेशन है। कहां से हैं ये सारे के सारे, ओम्स लॉ के रिलेशन से। तो अभी ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर में, है ना। अगले लेक्चर में हम ओम्स लॉ ही पढ़ेंगे, तो ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा तभी सारा प्रॉपर इसकी चीजें बताऊंगा। बट अभी मुझे यहाँ पर रिलेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। इतनी चीजें आपको पता होगी, 12th लेवल में भी पढ़े हम लोग, ठीक है। बट फिर भी मैं जीरो मान के आपको पढ़ाऊंगा हर चीज। चलो तो इनके 3-4 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। dw बाई dt, है ना, dw बाई dt दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला जूल्स पर सेकंड, और वॉट इसकी फेमस यूनिट है P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। और इन सब की पॉपुलर यूनिट क्या है आपकी, वॉट है। पॉपुलर यूनिट क्या है, वॉट है। अब देखो वॉट में भी क्या होगा, अलग अलग तरीके से चीजें चेंज होगी। कैसे चेंज होगी आपको बताता हूं, कि यहां पर इसको हम लोग सपोज करो ये है वॉट, है ना, W से, कैसे डिनोट करते हैं इसको, W से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग किलोवाट में भी ले जा सकते हैं, मेगावाट में भी ले जा सकते हैं। तो किलो का मतलब 10 टू द पावर 3, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, ठीक है। गीगावाट भी जा सकता है आपका, गीगावाट नॉट गीगावाट टू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी यूनिट्स है, पावर की ये बड़ी यूनिट्स है, ठीक है। और छोटी यूनिट कहां जाएगी, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको अभी, ये बड़ी यूनिट्स है सारी की सारी पावर की। और अगर छोटी यूनिट्स पे जाएंगे हम लोग, छोटी यूनिट्स कहलाएगी आपकी, देखिएगा छोटी यूनिट मिलीवाट, ठीक है, माइक्रोवाट, मिलीवाट, माइक्रोवाट, नैनोवाट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, ठीक है। तो पावर एब्सोल्यूट इसकी यूनिट क्या है, ये आपकी वॉट है। जब हम लोग बड़े उसमें जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, ये डबल ई वाले पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले बड़ा पावर चाहिए उनको, बड़ा पावर। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बहुत छोटे छोटे पावर में काम करते हैं, इसलिए ये वाला पोर्शन कौन पढ़ेंगे, ईसी स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे यूनिट बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिलीवाट, माइक्रोवाट आपको आता होगा, बट बहुत सारे बच्चों का बेसिक कमजोर होता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि नेटवर्क में जब मैं बड़ी चीजें पढ़ाऊँ तो छोटी छोटी चीजें आप मिस करें। तो बिल्कुल आपका लेवल कुछ भी हो, मैं हर चीज पढ़ा के जाऊंगा। शुरू के 7-8 लेक्चर आपको लगेंगे कि सर बहुत बहुत बेसिक जा रहा है, बट बहुत ज्यादा जरूरी है बेसिक्स, क्योंकि पूरा का पूरा गेट एग्जामिनेशन बेसिक्स पे टिका हुआ है, ठीक है। तो ये रहा पावर के बारे में। जल्दी से हम एनर्जी के बारे में भी देख लेते हैं, एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। तो एनर्जी
ठीक है, तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो जाए, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। ठीक है, तो अभी नेटवर्क के लिए इतना ही डेफिनेशन याद रखो, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आ गया है कि पावर में टाइम का मल्टीप्लाई, मतलब एक 60 वोल्ट का या 40 वोल्ट का बल्ब कितनी देर के लिए चल रहा है, ये क्या हो गया आपका एनर्जी हो गया। ठीक है, तो सिंपली आपका जो एनर्जी वाला फॉर्मूला, पावर वाला जो फॉर्मूला P इक्वल टू dW/dt, इसी से हम लोग क्या लेके आ जाएंगे, एनर्जी निकालना है तो dW इक्वल टू P इंटू dt। ठीक है, P इंटू dt, और यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 0 से W, तो इसको हम W बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन P इंटू dt, पावर इंटू टाइम, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। अब एनर्जी के भी अलग अलग फॉर्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली एनर्जी काय में होती है, आपकी जूल में होती है। काय में होती है एनर्जी, दैट इज इन दी जूल। यूनिट क्या है आपका, जूल। ठीक है, जूल। बाकी तो फुल फॉर्म आपको पता ही है, जे से डिनोट करते हैं जूल को हम लोग। चलो, तो कुछ और रिलेशन अगर देखें तो W इक्वल टू पावर की जगह हम क्या बोल सकते हैं, अगर इंस्टेंटेनियस आपको निकालना है तो V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी, तो यहाँ पर इंटू डी टी, पावर की जगह हम लोगों ने लिख दिया, और यहाँ पर W ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, ये W ऑफ टी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हो सकता है कि W इक्वल टू, अगर मैं एब्सोल्यूट फॉर्म में देखूं तो अलग अलग पावर को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वेयर आर इंटू डी टी, ये भी हो जाता है। W इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर इंटू डी टी, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे। तो बाय द टाइम आपको पता चलते जाएगा कि इनमें से कौन सा एनर्जी कब यूज करना है, गिवन कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके हिसाब से हम सारी चीजें यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली यूनिट क्या है इसकी, जूल है। तो पावर और एनर्जी का ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है, ये अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं गई है। अभी पूरे नेटवर्क थ्योरी में 3 से 4 जगह हम लोग पावर और एनर्जी की बात करेंगे और बहुत अच्छे लेवल पे इस डिस्कशन को ले जाएंगे। अभी सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जस्ट इंट्रोडक्शन वाली यूनिट है, उसमें छोटी छोटी चीजों का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। आपको याद क्या रखना है, आपको ये वाला एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, क्योंकि एनर्जी मीटर, क्योंकि आपके घर में यूज करते हैं आप, है ना, पावर, वॉटेज। तो वॉट कितनी देर के लिए पंखा, इसलिए बोलते हैं ना घर वाले, अरे पंखा बहुत ज्यादा देर तक मत चलाओ, पानी गर्म हो गया तो हीटर बहुत ज्यादा देर तक मत चलाओ, गीजर मत चलाओ बहुत ज्यादा देर तक, क्योंकि बहुत ज्यादा देर मतलब क्या है, टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन होता है। हमारे पेरेंट्स का क्या होता है, अब मना तो नहीं कर सकते, पढ़ाई मत करो, बल्ब बंद कर दो, मोमबत्ती में रहो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो उनका पूरा का पूरा फोकस कहां रहता है, टाइम पर रहता है, कि बिजली कितनी देर या कितने कम देर तक जले तो अच्छा रहेगा। इसीलिए तो सरकार प्रचार प्रसार कर रही है कि एनर्जी इफिशिएंट, मतलब ग्लो करने के लिए हम लोग बल्ब का यूज कर रहे हैं। तो पुराने टाइम पे 60 वोल्ट का बल्ब रोशनी देता था, वही रोशनी, वही ब्राइटनेस हमें अब कहां पे 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट में ही मिल जाती है। तो हम लोग कहीं ना कहीं पावर कंजप्शन कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आप ज्यादा, तो आपका जो एनर्जी मीटर में जो काउंट होगा बिजली का बिल, वो कम आएगा आपका। इसलिए बोलते हैं, पहले इनकेडेंस बल्ब थे, फिर आपका बोल सकते CFL वाला कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद आपका LED वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, है ना। तो अभी लेटेस्ट में तो LED चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में और भी कुछ टेक्नोलॉजी आए तो और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो ये रही आपकी एट दिस नोट पूरी यूनिट, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट वाली, वो फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ एलिमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजेदार तरीके से बने रहिएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हर लेक्चर में चीजें धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। शुरुआत के कुछ लेक्चर थ्योरेटिकल होंगे, तो वो थ्योरी जरूरी है, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल करना है तो थ्योरेटिकल बेस मजबूत होना चाहिए, तभी तो घर अच्छा बनेगा ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल ऑफ एलिमेंट्स के साथ।